गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं सेकेंड यूनिट का थर्ड चैप्टर वेक्टर। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है क्योंकि ये आगे +2 के अंदर भी काम आएगा। ठीक है, जब तक ये चैप्टर चलेगा आपको ध्यान से पढ़ना है इसको। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था स्केलर और वेक्टर की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती है? वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है जिनका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। एग्जाम्पल मास, लेंथ, टाइम एटसेट्रा। ठीक है, वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ होती है। एग्जाम्पल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो आज हम पढ़ रहे हैं वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंटेशन किया जाता है? ए वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन विद एरो हेड ऑन इट। ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर एक एरो हेड का यूज किया है। ठीक है, तो जो ये स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ है, यहां से लेके यहां तक की लेंथ, ये उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंटेशन करती है और एरो हेड उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। द लेंथ ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड एरो हेड रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ए एरो लाइन इज कॉल्ड टेल और ओरिजिन ऑफ द वेक्टर। ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? टेल और ओरिजिन ऑफ द वेक्टर। द एंड ऑफ द एरो लाइन इज कॉल्ड टिप और हेड। ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? टिप या फिर हेड। दो टाइप्स के हमारे पास वेक्टर होते हैं, एक तो होते हैं पोलर और एक होते हैं हमारे पास एक्सियल वेक्टर्स। पोलर वेक्टर्स कौन से होते हैं? दीज आर दोज वेक्टर्स विच हैव ए स्टार्टिंग पॉइंट और ए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जैसे कि ये मैंने एक वेक्टर बनाया है, ये एक वेक्टर जैसे कि डिस्प्लेसमेंट का, अगर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ये वाला। तो ये एक वेक्टर बनाया है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और जब ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो ये कौन सा वेक्टर कहलाएगा? पोलर वेक्टर। इसी तरह हमारे पास फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, ये सब कौन से हैं? पोलर वेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सियल वेक्टर्स। दीज आर दोज वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट्स रोटेशनल इफेक्ट एंड एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन अकॉर्डेंस विद राइट हैंड स्क्रू रूल। जो हमारे पास किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ रोटेट करते हो, सर्कुलर पाथ हो गया, रोटेशनल इफेक्ट हो गया, जैसे कि एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि जैसे कि एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, फैन है, फैन, सीलिंग फैन जो होगा वो हमारे पास इसी का एक एग्जांपल होगा एक्सियल वेक्टर का। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आती है मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ वेक्टर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, मॉडुलस कैसे रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा? एक ए वेक्टर, ये एक ए वेक्टर हो गया, इसकी दोनों तरफ लाइन खींच देंगे तो ये क्या कहलाएगा? मॉडुलस। और सिंपली अगर हम ए लिख देंगे तो इसका मतलब यही हुआ कि ये एक मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा? मॉडुलस ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर। ए यूनिट वेक्टर ऑफ द गिवन वेक्टर इज ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। हमारे पास कोई एक ही वेक्टर इधर था, इसकी लंबाई मान लीजिए 5 मीटर है, और अगर मान लीजिए इसमें से मैं 1 मीटर का पार्ट ले लेता हूँ, 1 मीटर का पार्ट ले लिया तो यूनिट हो गया, यूनिट मैग्नीट्यूड ले लिया और डायरेक्शन वही सेम रखी जो पहले थी इधर, तो ये हो गया इसका यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर ऑफ द गिवन वेक्टर इज ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड एंड हैज द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप। इसको हम ए के ऊपर ऐसे एक कैप शेप के अंदर लगी हुई होगी, तो इसको हम बोलेंगे ये एक यूनिट वेक्टर है। इसको हम रीड करते हैं ए कैप के साथ। ये एक वेक्टर ले लिया मैंने, ए वेक्टर। इसको आप किसके बराबर लिखेंगे? अगर इसका मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो उसी के बराबर है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये 1 लिया था, अगर मैं इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 5 के बराबर ही हो गया, 5 मीटर के बराबर ही हो गया, डायरेक्शन वही सेम हो गई। तो यहाँ पर मैंने 1 मीटर और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया, यहाँ पर मैग्नीट्यूड 5 ले लिया तो ये 5 मीटर हो गया हमारे पास। ठीक है,
हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको इधर भेजेंगे तो क्या चला जाएगा, डिवाइड के अंदर चला जाएगा, तो मॉडुलस ऑफ फैक्टर है। मॉडुलस ऑफ फैक्टर को हम ये भी लिख सकते हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ फैक्टर, दैट इज यूनिट वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इक्वल वेक्टर्स। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। दो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर तब कहलाएंगे जब उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर हो और डायरेक्शन भी सेम हो। नेक्स्ट, नेगेटिव वेक्टर। ए नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर इज द वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट एक्टिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द गिवन वेक्टर। जैसे कि अगर हमारे पास ए वेक्टर इधर था और हम इसको माइनस ए वेक्टर लिखना चाहते हैं, नेगेटिव लगाना चाहते हैं, तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ठीक है, को इनिशियल वेक्टर। द वेक्टर्स आर सेड टू बी को इनिशियल इफ देयर इनिशियल पॉइंट इज कॉमन। एक वेक्टर ये ले लिया मैंने, एक वेक्टर ये ले लिया, दोनों का इनिशियल पॉइंट कौन सा है, ये वाला है, तो ये कॉमन हो गया। कॉमन हो गया तो क्या कहलाएगा, को इनिशियल वेक्टर। नेक्स्ट है कोलीनियर वेक्टर। कोलीनियर वेक्टर्स कौन से होंगे, दीज आर दोज वेक्टर्स विच आर हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स। कोलीनियर, इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है, एंड आर एक्टिंग अलोंग द पैरेलल स्ट्रेट लाइन। लीनियर मतलब लाइन के अलोंग एक वेक्टर दूसरे के पैरेलल होना चाहिए, मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। जैसे कि ये भी को लीनियर है और ये भी को लीनियर है, इसमें दोनों की सेम डायरेक्शन है, इसमें दोनों की डिफरेंट डायरेक्शन है। नेक्स्ट है कोप्लेनर वेक्टर। दीज आर दोज वेक्टर्स विच आर एक्टिंग इन द सेम प्लेन। जैसे कि ये एक एग्जांपल ले लिया, रफली एग्जांपल इसको समझने के लिए कोई भी एक एक्स वाई प्लेन ले लेते हैं। ये तो तुमने पढ़ा है, एक्स वाई और जेड, तीन हमारे पास एक्सिस होती है और तीन एक्सिस से दो प्लेन बनते हैं। जैसे कि एक एक्स वाई प्लेन ले लिया, तीन वेक्टर, दो वेक्टर या तीन से ज़्यादा वेक्टर्स अगर एक प्लेन के अंदर रखे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, कोप्लेनर वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर, it is that vector whose initial point is fixed. It is also called fixed vector. इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोई एक रूम है और रूम का एक कॉर्नर, हमारे पास कोई एक वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है, यानी कि किसी एक वेक्टर को फिक्स्ड पोजीशन के साथ रिप्रेजेंटेशन करना लोकलाइज्ड वेक्टर कहलाता है। नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर, इट इज दैट वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड। ये हमारे पास किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के साथ रिप्रेजेंटेशन नहीं किया जाता, इसीलिए हम इसको इट इज आल्सो कॉल्ड फ्री वेक्टर, हम इसको फ्री वेक्टर भी कह सकते हैं। थैंक यू।